तो भगवान सबके ऊपर निश्चित ही कृपा लुटाते हैं, कृपा करते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि बाबा जैसे मार्कंडे ऋषि के ऊपर कृपा किए वैसे ही हम लोगों के ऊपर भी कृपा किए? वो हाथ करें, वो हाथ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा वैसे ही कृपा करे ना, तो बाबा को दिल से पुकारिए और यहीं बैठे बैठे कुड़ुस से ही बाबा को कह दीजिए, हे महादेव, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, हे महादेव, आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हरि बोल। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, तुम शंख बजा करेंगे दुनिया को जगाते हो। डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो, मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो, सद्मार्ग दिखाते हो। मैं मूर्ख सब मेरे अवगुण को भुला देना, मैं अवगुण, मैं मूर्ख सब मेरे अवगुण को भुला देना, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना दे गए हो। है आपके हाथों में है हो मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, के हाथों में है हो। मेरी बिगड़ी बना देना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, के हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हे महादेव, महादेव जटा में तुमने गंगा को
छुपाया है। महादेव जटा में तुमने हे विश्वनाथ गंगा को छुपाया है। महादेव जटा में तुमने गंगा को छुपाया है। महादेव जटा में तुमने गंगा को छुपाया है। माथे पर चंद्र सजाया विषधर लिपटाया है। माथे पर चंद्र सजाया विषधर लिपटाया है। विषधर लिपटाया है। मुझे नाथ गले अपने, कहिए बाबा से अपने, मुझे नाथ गले अपने महाकाल लगा लेना। नाथ गले अपने महाकाल लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। आपके हाथों में हे विश्वनाथ बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हे आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। हे आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। मेरी बिगड़ी बना देना। मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को कहिए भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। कहिए प्रभु से एक आस लगी तुमसे। अरे कह दो ना, भगवान शंकर से आज 8वां दिन है। हे प्रभु कथा सुनी है शिव महापुराण की। एक आस लगी तुमसे मेरी लाज बचा लेना। है आपके हाथों में हे बाबा मेरी बिगड़ी बना दे। हर ओर अंधेरा है तूफान ने घेरा है। हर ओर अंधेरा तूफान ने कोई राह नहीं दिखती। एक तेरा भरोसा है कोई राह। वाह एक तुझ पे भरोसा है एक तुझ पे भरोसा है। एक आस लगी तुझसे। ये कड़ी बड़े भाव से कहिए शंकर जी से।
एक आस लगी तुझसे, मेरी लाज बचा लेना, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, है आपके हाथों में, क्या मेरी बिगड़ी बना देना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबकी सुनते हैं, इसलिए तो ये भोलेनाथ हैं, भोले बाबा, इसीलिए भोलेनाथ कहे जाते हैं सज्जनों। एक प्रश्न आया था, सभी ध्यान से सुनिए। सोमवार का व्रत कैसे करें? सोमवार के व्रत को करने का नियम क्या है? कब से आरंभ करें? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम सोमवार का या 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो 16 सोमवार का व्रत आरंभ कब से करें? व्रत के नियम क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। सोमवार का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो, हम सभी को सोमवार का व्रत श्रावण से आरंभ करना चाहिए। श्रावण उत्तम महीना है सोमवार का व्रत आरंभ करने के लिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर सोमवार को आरंभ नहीं कर पाए तो, श्रावण में आरंभ नहीं कर पाए तो फिर अगर आप श्रावण के सोमवार से आरंभ नहीं कर पाए तो फिर कार्तिक में आरंभ करिए, चैत में आरंभ करिए या अगहन में आरंभ करिए। किसी सोमवार से, इस महीने के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार या सोमवार का व्रत आरंभ करिए। बोले हम उतना इंतजार नहीं कर सकते, हमको आरंभ ही करना है, तो फिर आप जिस भी सोमवार को अपना मानकर किसी महीने के सोमवार से आरंभ कर दें तो वही सोमवार आपके लिए श्रावण का सोमवार बन जाएगा। बस श्रद्धा होनी चाहिए। आरंभ करिए व्रत सोमवार का। नियम क्या है? देखिए, किसी भी व्रत का आरंभ अगर करना हो या व्रत करना हो तो उसकी तैयारी एक दिन पहले होती है। अगर सोमवार का व्रत आपको करना है तो उसकी तैयारी रविवार से होगी। रविवार की रात्रि में अगर हो सके तो आप भूमि पर शयन करें, और अगर भूमि पर आप शयन नहीं कर सकते तो फिर आप जैसे शयन करते हैं अपनी स्थिति के अनुसार आप अपनी व्यवस्था देख लें स्वयं से। परंतु अति उत्तम है यदि व्रत के एक दिन पहले आप भूमि पर पतला सा कोई कम्बल हो, कोई साफ अगर वस्त्र, कोई ऐसा मैट इत्यादि हो जो आप उस पर शयन करें, वो अति उत्तम है। पर अगर न हो सके तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अगले दिन सुबह उठिए, सोमवार का जो व्रत कर रहे हैं या 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अगले दिन सुबह उठिए और स्नान करिए। परंतु अगर आप चाहते हैं कि गंगा स्नान का फल मिले तो फिर बाल्टी में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लीजिए और उसके ऊपर से उसमें गंगा पूरा जल मिला लीजिए, तो पूरी बाल्टी ही गंगा जल के समान पवित्र हो गई। अब थोड़ा सा गंगा जल ऊपर से जल भर लीजिए बाल्टी में और स्नान करिए। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनिए, स्वच्छ धुले हुए, और अगर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करिए। महादेव के पूजन में श्वेत वस्त्र की बड़ी महिमा है। जैसे हनुमान जी के पूजन में लाल वस्त्र की महिमा है। जो हनुमान जी के साधक हैं, जब वो हनुमान जी की साधना में बैठे तो उनको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के साधक हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति में बैठ रहे हैं, उनको चाहिए कि पीले वस्त्र धारण करके बैठें। आज एकादशी है,
आज गुरुवार का भी व्रत है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग पीले वस्त्र पहन के आए हैं। नारायण भगवान को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपि सूर। ठीक ऐसे ही शंकर जी के पूजन में श्वेत वस्त्र की महिमा है। श्वेत वस्त्र अगर संभव हो तो धारण करें। एक चौकी पर आप सफेद वस्त्र डालिए और उस पे शिव जी को विराजमान कराइए। शिव जी फोटो रूप में भी हो सकते हैं और शिवलिंग के रूप में भी हो सकते हैं। अगर आप फोटो नहीं है आपके घर में, आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। कितना बड़ा शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, इसका नियम बताया गया। कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए? अंगुष्ठ मात्रम। शास्त्र का कहना है कि अंगूठे के बराबर, यानी 2 से 2.5 इंच के ऊपर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। अगर घर में शिवलिंग रखना है तो 2 से 2.5 इंच के नीचे का रखिए। या तो आप अपनी उंगली से नाप लीजिए, ये 4 अंगुर, इतना बड़ा शिवलिंग घर में रखिए, इससे बड़ा शिवलिंग मत रखिए। और अगर मंदिर में स्थापित करना है तो 12 अंगुल। 12 अंगुल मतलब 4, 4, 8, 12, लगभग इससे बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। घर में रखना हो तो अंगुष्ठ मात्रम, और अगर मंदिर में स्थापित करना हो, किसी मंदिर में शिव जी को बिठाना हो शिवलिंग, तो 12 अंगुल नाप लीजिए। इससे बड़ा ही शिवलिंग आप स्थापित करिए, इससे छोटा शिवलिंग मंदिर में मत स्थापित करिए, शिव महापुराण का कहना है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस चौकी पे शिवलिंग को विराजमान कराइए, और अगर शिवलिंग नहीं है तो फोटो विराजमान कराइए। एक थाली सजा लीजिए, जिस थाली में आप बिल्वपत्र, कनेर, दुर्वा, अक्षत, काला तिल, समीपत्र, कर्पूर, एक दीपक रख लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें जल भर के 1 लोटा जल रख लीजिए और सफ़ेद चंदन रख लीजिए। और इतना कुछ न हो तो केवल अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, समीपत्र, जल और दीपक, आप इतना चीज़ तो रख लीजिए। थाली सजा करके बैठिए और फिर आवाहन मंत्र आप बोलिए। अगर आपको आवाहन मंत्र नहीं आता हो तो फिर आपको एक मंत्र जो आप हर घर में तो गाया ही जाता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, सब इस मंत्र को गाते हैं। अगर आवाहन मंत्र न आता हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहन मंत्र ना आता हो तो ये मंत्र बोलकर आप शिव जी का पूजन कर लीजिए। अगर शिवलिंग हो तो फिर आप विधिवत शिवलिंग को स्नान कराइए और उसमें दूध, दधी, घी आदि से स्नान करके शिव जी का पूजन करिए। और पूजन करने के बाद ध्यान से सुनिए, संकल्प लीजिए, हे महादेव, हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। अगर आपको 16 सोमवार का व्रत करना है तो 16 सोमवार का संकल्प लीजिए कि आज से हम 16 सोमवार तक ये व्रत करेंगे। लगभग 4 महीने का समय लगेगा। या आजीवन सोमवार का व्रत करना हो तो आजीवन का संकल्प लीजिए कि प्रभु जब तक आप सामर्थ्य देंगे तब तक हम व्रत करते रहेंगे। जैसा भी आपका संकल्प हो आप करके, जो भी मन में इच्छा हो आप महादेव से कह दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सोमवार का व्रत किनको किनको करना चाहिए? सोमवार का व्रत माताएं भी कर सकती हैं और भाई लोग भी कर सकते हैं, दोनों के लिए है। सोमवार का व्रत माताएं भी कर सकती हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, विवाहिता भी कर सकती है और अविवाहिता भी कर सकती हैं, दोनों के लिए बताया गया। शास्त्र का कहना है, शिव महापुराण शास्त्र का कहना है कि सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है सज्जनों, कोई इसके लिए निषेध नहीं है।
तो जो भी आपके मन में भाव है, कई कन्याएं अच्छे घर वर के प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती, 16 सोमवार, तो अपना भाव महादेव से कहिए। या कई भाई लोग व्यापार की वृद्धि के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई भी इच्छा लेकर जो आप व्रत कर रहे हैं, आप महादेव से वो बात कह करके संकल्प बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर संभव हो तो सोमवार के व्रत की कथा सुन लीजिए, और संभव न हो तो श्री शिव विवाह की कथा का आप स्मरण कर लीजिए। शिव विवाह की कथा तो आप सब जानते ही हैं। मनी मनी स्मरण कर लीजिए कि पार्वती माँ से विवाह सुनिश्चित हुआ, शंकर जी बारात लेके पहुँचे, भूत प्रेत पहुँचे, खूब स्वागत हुआ, बाबा का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से आप चिंतन भर कर लीजिए, और इसके बाद आप पूरे दिन के व्रत का आरंभ करिए। दिन भर किसी की निंदा चुगली मत करिए। महादेव के या किसी भी व्रत में अभिमान से बचिएगा। आपके जीवन में अभिमान ना आए, आप इसका ध्यान रखिएगा। दिन में किसी को अपशब्द मत बोलिएगा। सोमवार के व्रत में ये भी ध्यान रखिएगा आप। नमः शिवाय या महादेव महादेव का स्मरण करते रहिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में आप पुनः शिव जी का पूजन करिए। शिव जी के सन्मुख दीप जलाइए, दीपदान करिए, और पूजन करके आप अपने व्रत को पूर्ण करिए। मतलब एक दिन का आपका व्रत पूर्ण हुआ, पारण तो आपको अगले दिन करना है, परंतु पूरे दिन का पूजन और जो अनुष्ठान था वो आपका पूर्णता की ओर है। बड़े पवित्र विचार को लेकर बाबा की आरती करिए, बाबा का पूजन करिए, और फिर आप विश्राम करके दूसरे दिन व्रत का पारण करिए। ये नियम है सोमवार के व्रत का सज्जनों। और यदि आपने किसी कामना की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया हो और आपके मन में इच्छा हो कि हम और आगे व्रत करें, तो ध्यान ये रखना है कि 16 सोमवार का व्रत जब पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करके फिर से आप व्रत आरंभ करिए। क्योंकि आपने 16 सोमवार का जो व्रत लिया था वो आपका पूर्ण हुआ। अब आपको और करना है व्रत, तो फिर से संकल्प लेकर आप व्रत आगे बढ़ाइए सज्जनों। इस प्रकार से आप सोमवार का व्रत करें। अगर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें। इस व्रत में जो भी सोमवार का व्रत करता है, महादेव उसके जीवन को सुख शांति और आनंद से भर देते हैं। उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जितना हो सके शिव जी का पूजन करें। इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत या सोमवार का व्रत किया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक प्रश्न और है कि महाराज जी 3 दीपक रोज जलाते हैं, सुबह शाम, जैसे मेन दरवाजे पर, तुलसी माता के सन्मुख और पूजा स्थान पर। महाराज जी क्या चौथा दीपक, इन्होंने लिखा किचन है पर हम रसोई पढ़ रहे हैं, रसोई में जलाना चाहिए, ऐसा साथ कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखिए चौथा दीपक जो हमने बताया है वो रसोई के लिए बताया है। रसोई में दक्षिण दीवार की तरफ, जो भी आपके रसोई का दक्षिण दीवार है, वहाँ आप दीपक, एक दीपक प्रतिदिन जलाया करिए। 3 दीपक आप जलाते हैं जैसा आपने लिखा है। मेन दरवाज़ा, तुलसी माता और पूजा स्थान, ये ठीक है। और चौथा स्थान आप रसोई में जलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप जलाइए, इससे घर में बरकत होती है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। एक रोग संबंधित कि भाई कोई रोग से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, बेलपत्र के ऊपर राम लिख करके चंदन से महादेव को अर्पित करिए। बाबा के ऊपर जल अर्पित करिए और वहीं जल ले करके आप माथे पर, हाथ में
लगाइए, ऊपर छिड़किए और थोड़ा सा जल का पान करिए। बाबा, अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपका रोग समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बिना इलाज के ठीक नहीं होते, परंतु हाँ, दैवी कृपा से लोग कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम करती है। तो यदि आपको दुआ की आवश्यकता होगी उस रोग में, तो निश्चित ही बाबा की कृपा से वो काम आपका हो जाएगा। बाकी उचित डॉक्टर से आप सलाह लेते रहिए। और मैं एक बात कह दूं कि रोग किसके जीवन में नहीं है। कौन ऐसा परिवार है जो आज रोग से बचा है? कई बार लोग आके कहते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान रहते, परिवार में सब लोग दुखी रहते हैं, सबको रोग पकड़े रहता है। तो रोगी कौन नहीं है आज? कौन सा ऐसा घर है जिस घर में दवा नहीं चल रही है? लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि घर में रोग बढ़ रहा हो तो औषधालय से पहले भोजनालय सुधारिए। औषधालय से पहले भोजनालय सुधारिए, क्योंकि कोई भी रोग पहले भोजनालय से ही प्रकट होता है। हो सकता है पूर्व में जो आपने खाया उसका दुष्परिणाम मिल रहा हो, या जो खा रहे हो उसका, तो पहले भोजनालय को पवित्र करिए। हमारे यहाँ साधु महात्मा संत लोग, स्वस्थ रहने वाले लोग आज भी बड़े बुजुर्ग कहते रहे, शुद्ध खाओ, साफ सुथरा खाओ, कम तेल मसाला खाओ। लगे पड़े हैं तेल मसाला और लीवर किडनी खराब हो गया। अब महाराज रोग लिए परेशान हैं। भोजन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। पहले भोजन को शुद्ध करिए, थोड़ा सा योग का भी आप साथ लीजिए, भक्ति करिए। भक्ति करेंगे तो भक्ति से आपका चित्त निर्मल होगा, भोजन से चित्त निर्मल होगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आता जाएगा। और जब जीवन संयमित होगा तो रोग अपने आप ही दूर होने लगेंगे। रोग किसके जीवन में नहीं है? कौन इस संसार में है जो दुखी नहीं है? कौन है इस संसार में? हम हो या आप हो, सबके पीछे एक न एक दुख लगा है। कौन ऐसा महात्मा है जो ये कह सकता है कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ? कोई नहीं है, गारंटी लेता हूँ। कोई ना कोई। अब देखो, हम तो कथा कर रहे हैं ना, कथा कर रहे हैं, दिन रात अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ से आने के पहले भी पढ़ते हैं, शास्त्रों में ढूंढते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, कहाँ से कौन सा श्लोक ले आऊं ताकि आपके जीवन में सुधार हो, कहाँ से कौन सी बात नोट करूं। नोट करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करता हूँ, भगवान का चिंतन, सुबह पूजन। आज तो 2 बजे हमने फलाहार किया, सुबह से अध्ययन, उसके बाद पूजन आदि का क्रम, फिर गुरु मंत्र का क्रम होने लगा। एकादशी थी, और उसके बाद जो माताएं वहाँ बैठी हुई थी, वो जो भैया लोग बैठे हुए थे, कहने लगे, गुरुजी अब आप फलाहार कर लो, अब 2 बज गए, 1:30 बज गए, अब नहीं रहा जा रहा। दिन रात भगवान के चरणों में लगे, फिर भी कभी मौसम ऊपर नीचे हो और थोड़ी सी भी असावधानी बरत दें, जैसे ठंडा पानी पी लें, कभी नॉर्मल भी पानी पी लें, तो कभी कभी गले में दर्द हो जाता है। तो ये भी तो एक समस्या है। अचानक से कहीं गए, वातावरण बदला, गले में थोड़ी सी समस्या हो गई, कभी गला ही बैठ गया, तो ये भी तो एक समस्या है। किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में कुछ न कुछ लगा हुआ है, परंतु उस चीज को हम भगवान का कृपा मान करके स्वीकार कर लेते, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं। संत लोग खुश इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी आए वो उसे भगवान का कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। रोग दुख परेशानी किसके जीवन में नहीं है? तभी तक है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते। हमको आपको ठंडी मार जाए तो राम राम हो जाए, पर ऐसे ठंड के मौसम में भी नागा साधु बिना वस्त्र के ही रहते हैं, प्रयागराज में घूम रहे हैं, उनको ठंडी नहीं लग रही है। उन्होंने अपने जीवन को संयमित बना लिया, उन्हें ठंडी नहीं लग सकती। अभी बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही, मुझे सूचना मिली है। मन ही मन खुश हो रहे थे हम, अच्छा हुआ मुंबई आने का एक तो फायदा हो ही गया। जितनी ठंडी 1 जनवरी को नहीं पड़ रही थी, जितनी ठंडी अभी पिछले दिसंबर आदि में भी नहीं पड़ रही थी, उतनी ठंडी, उससे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है 3-4 दिनों से, तो खूब भयंकर। हम कह रहे थे प्रभु बहुत अच्छा, कोड़ूस में आके बच गए हम ठंडी से। तो किसके जीवन में नहीं है दुख, किसके जीवन में नहीं है परेशानी, उसको आप स्वीकार करिए। क्या मानकर? प्रभु का प्रसाद मानकर।
हे प्रभु, आपने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जब इस प्रकार से आप स्वीकार कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो दुख का दुख था, वो दुख का दुख अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसको स्वीकार करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाकी आप भक्ति करते रहिए, क्योंकि भक्ति से ही शक्ति मिलेगी। भोजन को सुधारिए और डॉक्टर से सलाह लेकर जो मैंने उपाय बताया उपाय करिए, बाकी बाबा कृपा करेंगे। किसी भक्त ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? क्या चाहते हो कलयुग में? अरे भैया, क्या प्रश्न किया आपने। बात हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था, और हुआ था तो किससे हुआ था? भाई देखो, हमारे जानने में तो नहीं हुआ था। अब आपके जानने में, किसी के जानने में हुआ था। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। तो अगर किसी के जानने में हुआ हो तो मुझे पत्र लिखिएगा कि कहाँ प्रमाण है, तो हम अध्ययन करेंगे और फिर आगे हम भी बताएंगे कि यहाँ हनुमान जी का विवाह हुआ था। पर मेरे जानने में तो अभी तक हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ है। बाकी अगर किसी को पता हो तो हमें पत्र लिख के भेज देना। उनके बारे में बताइए, क्या बताएं उनके बारे में, हम तो जानते ही नहीं हनुमान जी का विवाह हुआ कि नहीं। क्या कन्याओं को, लड़कियों को हनुमान जी को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? इस पे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हनुमान जी के जीवन में माताओं के प्रति बहुत सम्मान है। सीता जी को रावण सता रहा था तो हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठे बैठे रो रहे थे कि अगर राम जी ने आज्ञा नहीं दी होती और मुझे रोका नहीं तो मसल डालता रावण को यहीं पर। मेरी माँ को रुला रहा है। बहुत सम्मान करते हनुमान जी माताओं का, परंतु हनुमान जी एक साधक हैं। हनुमान जी को हर व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल माताओं को ही नहीं, भाइयों को भी, हर व्यक्ति को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी की शक्तियों को संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। वो परम प्रतापी है, परम भगवत भक्त है, परम संत है। इसलिए पूजन सबको करना चाहिए, पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप पूजन कर रहे हैं, माताओं के लिए मैं बता दूं, आपने माला बनाया है हनुमान जी के लिए, तो आप मत चढ़ाइए। आपके घर में भाई हों, पिता हों, पुत्र हों, पति हों, आप उनके द्वारा माला चढ़वा दीजिए। हनुमान जी के लिए रुच रुच करके भोग प्रसाद बनाइए, लड्डू बनाइए, पर अपने पति से कहिए, अपने पुत्र से कहिए, अपने भाई से कहिए, या कोई अगर न हो तो दूर से हनुमान जी को आचमन करके, हाथ जोड़ करके हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। पर हाँ, एक बात और मैं कहूँ, अगर आपकी साधना बहुत उच्च श्रेणी की हो गई है, अगर आपकी साधना बहुत उच्च श्रेणी की हो गई है, तो आप भाई मानकर, पिता मानकर हनुमान जी की सेवा कर सकती हैं, पर उसमें भी हनुमान जी को माला नहीं पहनाना है, हनुमान जी को सिंदूर लेपित नहीं करना है, हनुमान जी को चोला आपको नहीं चढ़ाना है। दूर से आप हनुमान जी को प्रणाम करिए, दूर से उनकी सेवा करिए, दूर से ध्यान करिए। पुष्प चढ़ाना है तो चरणों में चढ़ा करके दूर से प्रणाम कर लीजिए। अगर हनुमान जी को चोला चढ़वाना हो, माला चढ़वाना हो, तो घर के किसी भी पुरुष से, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, पति हो, आप उनसे अर्पित करवा दीजिए। क्योंकि हनुमान जी परम प्रतापी हैं, परम अनंत संत हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हर किसी को इस पर, भाइयों के लिए भी मैं कहूँ, जब कपड़े बहुत पवित्र हों और आपको लगे कि हम हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हैं, तब आप स्पर्श करिए। कपड़े अगर अपवित्र हैं तो दूर से आप प्रणाम करिए। आपको भी अधिकार नहीं हो कि हनुमान जी को आप छू लीजिए, आप दूर से प्रणाम करिए। पूजन सब कर सकते हैं, और हनुमान जी को ही नहीं, किसी भी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए जब तक आज्ञा न हो। जैसे आप
महादेव का दर्शन करने जाइए, ऋषिलेश्वर महादेव, तो वहाँ स्पर्श पूजा की महिमा है। आप वैद्यनाथ धाम जाइए तो वहाँ महादेव के स्पर्श पूजा की महिमा है। परंतु अगर आप वहीं त्र्यंबकेश्वर जाइए तो हर व्यक्ति को स्पर्श की वहाँ अनुमति नहीं है। दूर से प्रणाम करिए, दूर से जल चढ़ाइए। तो जिस मंदिर की जैसी महिमा है, जिसका जैसा नियम है, हमको उसके अनुरूप उस नियम का पालन करना चाहिए। तो हर देवता को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उस योग्य हैं कि हनुमान जी को स्पर्श कर सके तो ही स्पर्श करिए। माताओं से निवेदन, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, खूब हनुमान जी को कीर्तन करके रिझाइए, परंतु हनुमान जी को स्पर्श मत करिए, दूर से उनको प्रणाम करिए। हनुमान जी तो ये भी चाहते हैं कि कोई माँ बहन मुझे प्रणाम न करे, केवल हाथ जोड़ ले दूर से, उसका प्रणाम स्वीकार है। हनुमान जी कदापि नहीं चाहते कि माताएं बहनें मेरे सामने शरणागत हो। हनुमान जी माताओं का बहुत आदर करते हैं। सबसे ज़्यादा हनुमान जी को अगर प्रिय भोजन किसी के हाथ का है तो वो जानकी माँ के हाथ का है। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। हनुमान अंक नाम की एक पुस्तक है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि हनुमान जी तरसते हैं कि जानकी माँ के हाथ की रोटी मिल जाए, उनके हाथ का कुछ प्रसाद मिल जाए। तरसते हैं हनुमान जी इसके लिए। माताओं का बहुत सम्मान करते हैं। तो जो इतना सम्मान करता है मातृशक्तियों का, वो भला क्यों चाहेगा कि माताएं हमारे सामने शरणागत हो। माताएं केवल भाव से पुकार भी ले तो हनुमान जी महाराज भाई बन करके, पिता बन करके उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। पर माताओं को हनुमान जी की मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सब अधिकार है आपको। प्रसाद बनाइए, उनके लिए माला बनाइए, उनके लिए आप सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पर स्पर्श मत करिए। मेरा निवेदन तो यही रहेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे शिव महापुराण की कथा में समुद्र मंथन की कथा आई सज्जनों। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न प्रकट हुए। श्री मणिवरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम शशिधेनु धनु, धनवंतरि विषबाज। जब विष निकला, दुनिया त्राहि त्राहि करने लगी। तब कहते हैं मेरे महादेव ने जगत को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया है और नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और इसके बाद हरिहर भगवान की कथा आई। हरिहर भगवान कब हुए? कहते जब हिरण्यकश्यपु का वध किया है भगवान नरसिंह ने, तो इतना विशाल रूप धारण किया कि किसी के पकड़ में नहीं आ रहे थे। सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे। महादेव, आज लगता है भगवान विष्णु इतने क्रोध में हैं कि पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। आप बचाइए, रक्षा करिए। ध्यान से सुनिए सज्जनों, मेरे महादेव ने कहा अब मैं प्रभु को रोकता हूँ। पहाड़ से कई गुना भयंकर रूप नरसिंह भगवान ने धारण किया था। एक ऊंचा पहाड़ और उससे कई गुना अधिक भयंकर रूप भगवान हरि ने धारण किया था। जब नरसिंह बने थे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, गर्जना कर रहे, और कहते तब नरसिंह को रोकने के लिए उससे भी बड़ा रूप मेरे महादेव ने बनाया है। और जैसे एक माँ बच्चे को पकड़ के गोद में उठा लेती, अब आप सोचिए कितना बड़ा रूप बनाया होगा। महादेव ने इतना बड़ा रूप बनाया कि देवता उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। और तब मेरे महादेव ने नारायण भगवान को भुजाओं में भर करके दबाना शुरू किया। दबाते दबाते महादेव ने नारायण
भगवान को अपने भीतर समेटना शुरू किया है और समेटते समेटते नरसिंह भगवान भगवान शंकर में समा गए हैं। जैसे ही समाये हरिहर भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो। हरि और हर का आज मिलन हो गया। तब कहते भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ, नारायण और शिव आज मिल गए सज्जनों। इस प्रकार से हरिहर भगवान की कथा आई। शिव जी ने अपने भीतर समाहित कर लिया नारायण भगवान को। इस बीच में एक और कथा आई थी, होलिका दहन की भी कथा आई। होलिका दहन अभी आगे होली का उत्सव है ना, सब होलिका प्रहलाद जी की कथा में होलिका की कथा आई है। और फिर आगे एक और बड़ा प्यारा पर्व आ रहा है, होली उत्सव। आप लोग होली खेलते हैं कि नहीं खेलते? होलिका जली थी प्रहलाद जी को मारने के चक्कर में और तब से होली उत्सव मनाया जाता है। हमारे काशी में तो होली उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। कई देश के लोग आते हैं काशी की होली का दर्शन करने के लिए, विदेशी आते हैं। महाराज एक भी कमरा होली के दिनों में काशी में खाली नहीं मिलता। बनारस में सब बुक रहते हैं। 4-4 महीने पहले से सब काशी के होली का दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ होती है। और क्या होली होती है साहब। और जगह पर तो रंग से होली खेली जाती है, गुलाल से होली खेली जाती है, पर हमारे काशी में मेरे महादेव मसान में होली खेलते हैं चिता भस्म से। आहा, हम सोच रहे हैं आप लोगों को काशी की होली का दर्शन करा दें। अरे करना है दर्शन की नहीं? अच्छा डरो मत, आप लोगों के ऊपर भस्म नहीं लुटाया जाएगा। ये रंग लेके आए हैं क्या? रंग नहीं है ना, फूल है ना? हाँ ठीक है। हमारे पांडे जी ने फूलों की होली की व्यवस्था की है, तो फूल आपके ऊपर छिड़के जाएंगे, आप लोग घबराना नहीं। होली आने वाला है और अभी बसंत पंचमी का उत्सव बीता, इसके बाद होली क्रम शुरू हो जाता है। तो कितने लोग चल रहे हैं बनारस में होली का दर्शन करने? बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आहा, जब होली का दिन आता है तो शंकर जी पहुँचते शमशान में। शंकर जी के सारे गढ़ घेर करके खड़े हो जाते हैं और चिता भस्म लेकर बाबा को होली चिता भस्म से रंग देते हैं। अरे खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली होरी, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली होरी, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होरी। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। सुंदर फागुनी छटा के, लगी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म भर झोरी, चिता भस्म भर झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। जय हो। जय हो।
गोपन गोपी श्याम ना राधा, गोपन गोपी श्याम ना राधा, ना कोई रोक ना कौनो बाधा, ना कोई रोके ना कोई बाधा, ना साजन ना गोरी, ना साजन ना गोरी, हाँ, ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर। मसाने में होरी। और हो क्या रहा है? नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी, छोड़े सर्प करल पिचकारी। छोड़े सर्प करन पिचकारी। शंकर जी की होली में पिचकारी नहीं है, सांप ही विष की पिचकारी मार रहे हैं। छोड़े सर्प करल पिचकारी, छोड़े सर्प करन पिचकारी, पीते प्रेत ठपोरी, पीते प्रेत ठपोरी दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली दिगंबर। खेले मसाने। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। होरी है महादेव। और भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देख सहाय बीरज की छोरी, देख सिहाय बिरज की चोरी, धन धन नाथ अघोरी, घन घन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होली, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले। मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। दोनों हाथ ऊपर करिए, 1 2 3 4। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। अब जरा सुनिए, जो खड़े हैं वो खड़े ही रहे, अभी और आनंद होगा, आप खड़े रहिए, सुनिए। इधर भोले बाबा होली खेल रहे तो उधर राम जी का मन नहीं माना। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारो मन हो रहा है। बोले आ जाइए भैया। भरत शत्रुघ्न आ गए, हनुमान जी ने घेर लिया और अयोध्या जी में होली होने लगी। कैसी हो रही जरा दर्शन करिए। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, ओ होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए
पुष्प लुटा दीजिए। राम जी होली खेल रहे हैं, कैसे? केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे अबीरा, केकरा हाथे अबीरा, केकरा हाथे अबीरा, केकरा हाथे अबीरा। बाद में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले। हरि बोल। एक काम करिए, सब खड़े हो जाइए और होली का आनंद ले लीजिए। होली है। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, 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 लक्ष्मण के हाथे अबीरा, लक्ष्मण के हाथे अबीरा, लक्ष्मण के हाथे अबीरा, लक्ष्मण के हाथे अबीरा। अवध में, अवध में, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, हरि बोल। कर भी गेला पियर पितांबर, 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 कल भी गेला चीरा, कल भी गेला चीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। हरि बोल। जय हो। जय हो। और राघव पे रंग जन डारो री, राघव पे, राघव पे रंग जन डारो रे, राघव पे, राघव पे रंग जन डारो री, राघव पे, राघव पे रंग जन डारो रे, राघव पे, जी राघव के, जी राघव के, जी राघव के, जी राघव के, रंग जन डारो री, राघव पे। राघव पे रंग जन डारो रे, राघव। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए और सब मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। इधर काशी में होली हो रही है, उधर अयोध्या में होली, तो वृंदावन में ठाकुर जी कैसे मान सकते हैं? ठाकुर जी भी निकल के आ गए और होने लगा होली। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी रंग गए सगरी सारी रंग गए नगरी सारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी हाँ होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी। दोनों हाथ ऊपर करिए। हम कहेंगे होली है तो एक बार सब कह के उछल जाना होली है। उठाइए दोनों हाथों को। होली है। चलो भाई तबला चलाते रहो। होली है होली है होली है होली है हरि बोल। होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी रंग गए महल अटारी रंग गए महल अटारी रंग गए महल अटारी रंग गए महल अटारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी ओ होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी अवध में होली खेले गिरधारी ओ होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी। तुम झोली भर लो भगतो अरे रंग और गुलाल से तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से क्यों होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। जो नृत्य नहीं कर रहे वो बैठ जाइए। जो केवल नृत्य कर रहे वही खड़े रहे। बैठ जाइए आप लोग। जो नृत्य कर रहे केवल वही खड़े रहे। तुम झोली भर लो भगतो झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से होली खेलेंगे हम तो गिरधर गोपाल से। हरि बोल। आज बीरज में होरी रे रसिया अरे आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे बर जोरी 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 रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया चितते आए कुंवर कन्हाई ओ बीतते आए कुंवर कन्हाई चितते उतते आई राधा गोरी रे रसिया उतते आई राधा गोरी रे रसिया उतते आई
आई राधा गोरी रे रसिया। उतरे आई राधा गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। उधर वृंदावन में, उधर अयोध्या में, उधर काशी में खोले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। हाँ हाँ खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होरी। ओ खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में हरि बोल। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी। बम बम उछल जाओ 2-2 फीट। बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है ये जितने काशी। युवा झूम रहे हैं खड़े हो जाओ। मायन पूर्णा भैरव बाबा, आज पूर्णा भैरव बाबा, रहन कोई बाकी। कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा हरि है बोल। जय हो। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। ओ खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी है होरी है होरी है, होरी है होरी है, होरी है होरी है, होरी है भाई होरी है होली है भाई होली है, होरी है भाई होरी है होली है भाई होली है, होरी है भाई होरी है होली है भाई होली है, होरी है भाई होरी है। होली है भाई होली है। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। एक बार जोर से बोल दीजिए हरा। बैठ जाओ भाई। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। पीते प्रेत थपोरी, बाबा को घेर कर खड़े हो गए। प्रीत जितने प्रेत हैं भूत हैं सब। पीटे प्रेत थपोरी, पीटे प्रेत थपोरी। हाँ पीटे प्रेत थपोरी। अरे बाबा के गणों ताली तो बजाओ। थपोरी पीट रहे कौन? भूत प्रेत बाबा को घेर के। पीटे प्रेत थपोरी, पीटे प्रेत थपोरी। दिगंबर खेले मसाने में होर। अरे रे 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 रे। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में। क्या बात है। और प्रेत पिशाच बटोरी।
प्रेत पिशाच अघोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर बाबा होरी खेल रहे, न गुलाल न अबीर भस्म उड़ाया जा रहा है। भूतनाथ की सुंदर होरी, भूतनाथ की सुंदर होरी देखी सिहाय बीरज की छोरी, एक सिहाय बीरज की छोरी ना साजन ना गोरी, हो ना साजन ना गोरी, ना साजन ना गोरी हो ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। बोल भूतनाथ भगवान की। जय हो। तो दुनिया में रंग और गुलाल से होली खेली जाती है और काशी में मेरे बाबा भस्म से होली खेलते हैं, भूत प्रेत साथ में लेकर। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, वहाँ पिचकारी नहीं है, अवधूतों की होली है ना, सांप पिचकारी फेंक रहे हैं। छोड़े सांप गरल पिचकारी, पीते प्रेत थपोरी। थपोरी मतलब समझ रहे हैं ना, बाबा को ऐसे घेर करके सब नृत्य कर रहे भूत प्रेत। पीटे प्रेत थपोरी, हाँ पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। अब मुझे हनुमान जी की याद आ रही है। हनुमान जी कह रहे अब जल्दी करो, नहीं हम रह जाएंगे, कब से इंतजार कर रहे कि हम प्रकट हो जाएं कुड़ुस में, पर आप तो काशी में उलझ गए। इस प्रकार से सज्जनों शंकर जी का सुंदर चरित्र यहाँ गाया है, नंदी आदि की कथा आई है। इसके बाद 11वें रुद्र हनुमान जी की कथा आई। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम लोग कल गाएंगे, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग को आज ही हम लोग प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि कल सुबह हवन हो जाएगा और हवन के बाद हम लोग कथा तो गाएंगे, पर प्रमुख हवन कल दोपहर में ही हो जाएगा। और जितने लोग भी आए हैं ना, कल कथा का टाइम चेंज है। हाँ कितने बजे से पांडे जी? 6 बजे से ना, 6 से 8। अरे जय हो जय हो जय हो। भोजन और भजन कल दोनों यही होगा। अच्छा माताओं की छुट्टी है, कल खाना नहीं बनाना है घर पे। हाँ हमारे पांडे जी को साधुवाद दो, ताली बजा कर एक बार। आप सबके लिए भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था हमारे पांडे जी और श्री राम सेवा संस्था के समस्त भक्त कल किए हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे, कल कथा का समय थोड़ा सा बदला है, 6 बजे से 8 बजे तक। यानी जो 8:30 बजे आते हैं ना, याद रखना 8:30 बजे आओगे तो भोजन प्रसाद तो मिलेगा, पर हम मिलने वाले नहीं हैं। तो कल 6 से 8 कथा चलेगी। आप बताओ कितने 5:45 बजे तक आ जाएंगे? झूठ मत बोलना। रोज अपने मन से आप आ रहे थे, पर मेरा निवेदन कल हमारे मन से आ जाना। 5:45 बजे तक आप लोग बिल्कुल कथा, यूट्यूब पे भी जितने सुन रहे हैं वो भी सुन ले। कल कथा 5:45 बजे से शुरू हो जाएगी, तो यूट्यूब से जितने भी भक्त जुड़े हैं सुन रहे हैं वो भी जुड़ जाएं, और जितने कथा पांडाल में सुन रहे हैं वो लोग भी 5:45 बजे ही कथा में आके बैठ जाएंगे।
और देखो आज भीड़ इतनी है कि माताओं की पंक्ति भर गई, भाइयों की पंक्ति में भी माताएं बैठी हैं। कल अगर समय से नहीं आए ना तो पीछे ही खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कल आप लोग रोज़ तो अपने मन से आए, पर एक दिन हमारे मन से आ जाना। आप लोग 5:45 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि हम लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है कल, बड़ी महिमा है उसकी। इसलिए आप लोग 5:45 बजे, कितने लोग आ जाएंगे 5:45 बजे? जय हो, बहुत अच्छा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज 11वें